ठाकुर बोलेगा तो बिंदास बोलेगा। ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा मराठी प्ले बाई वाड्यातून जा। अरे बाप रे, बाई वाड्यातून जा। ये जो मराठी प्ले है जिसको लिखा है संकेत विजय तांडेल ने, और इसके जो निर्माता है, प्रोड्यूसर है, वो विशाल विलास सुर्वे, स्नेहास सद्गुरु आजगावकर, मुकेश अनंत राणे, शेखर दाते, ऐसे ये इसके प्रोड्यूसर है। बाई वाड्यातून जा इस प्ले की सेट डिजाइनर है वैभव पिसाट और महेश धालवलकर, इन्होंने ये सेट बनाया है। सौरभ सेठ, इन्होंने इस प्ले की लाइटिंग की है। बाई वाड्यातून जा इस प्ले को म्यूजिक दिया है सुशील कामले जी ने, और इस नाटक की जो व्यवस्था करने की जो धुरा है वो विलास दाते जी के पास है, और निर्मित प्रमुख है उदय मोहिते जी। तो ये है टेक्निकल टीम, या तो पर्दे के पीछे वाली टीम, जिन्होंने ये प्ले निर्माण किया है और जिनकी मेहनत इस प्ले को उभारने में लगी है। बाई वाड्यातून जा इसके एक्टर्स हैं भूषण गाड़ी, दीपा माळकर, भाविश टिटवळकर, वैभव पिसाट, सोनाली पाटिल और दिगंबर नाइक। ये एक्टर्स हैं इस प्ले के बाई वाड्यातून जा। तो दोस्तों, बाई वाड्यातून जा ये जो टाइटल है ये बहुत बड़ा कैची टाइटल है, क्योंकि मराठी के दिग्गज एक्टर नीरू फुले जी ने ये डायलॉग बोला था, बाई वाड्यावरिया, बाई वाड्यावरिया, बाई वाड्यावरिया, बाई वाड्यावरिया। ये जो डायलॉग था बहुत फेमस हुआ था उस वक्त, और तब से लेकर आज भी वो फेमस है। और इसी डायलॉग का टाइटल बनाकर ये प्ले हमारे लिए लेकर आए हैं विशाल सुर्वे जी और स्नेहास आजगावकर जी, मुकेश राणे, शेखर दाते। ये जो प्रोड्यूसर्स है, इन्होंने ये प्ले हमारे लिए लेकर आए हैं। तो बाई वाड्यातून जा ये टाइटल वैसे देखा जाए तो कॉमेडी भी है, वैसे देखा जाए तो हॉरर भी है। तो भाई प्ले क्या है ये जानना जरूरी है। तो प्ले सस्पेंस थ्रिल कॉमेडी है, और पहली बात तो इसका सेट जो डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा है, क्लास है, बहुत प्यारा सेट डिजाइन किया है इस प्ले का, बाई वाड्यातून जा का। और लाइटिंग्स बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड जबरदस्त है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत प्यारा है, म्यूजिक, और इसका एक गाना भी है वो भी बहुत प्यारा है। तो रही बात प्ले के स्टोरी की, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्ले है, आपको थिएटर में आकर देखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं इस प्ले के बारे में मैं एक संक्षिप्त में आपको आउटलाइन देता हूँ। एक हवेली है बहुत बड़ी, या राजवाड़ा जिसे कहते हैं, वो है, और वो उसके उसके एक मालिक हैं जो वो बेचना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी इसलिए बेचना चाहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी बंद रहती है, या साल में एक ही बार वो ओपन होती है उसके दरवाजे, और फिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक हादसा हुआ है, और उस हादसे के कारण ये प्रॉपर्टी एक बार उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं इस हवेली के या राजवाड़े के। तो उसके बाद वो खुलते नहीं हैं, और जब खुलते हैं तो एक ही दिन खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। तो ऐसा एक प्लॉट है इस प्ले का, जो कि भाई बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि अगर लोग आते हैं हवेली में और दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अमावस्या के दिन ही वो खुलने वाले हैं, और साल में एक ही बार वो अमावस्या आती है, तो मुश्किल हो जाएगी भाई। तो वो बेचना चाहता है, ये प्रॉपर्टी निकालना चाहता है। तो कुछ लोग इसे खरीदने आते हैं, कुछ चोर उचक्के भी घुस जाते हैं, और उसके बाद जो कुछ भी ड्रामा शुरू हो जाता है वो है बाई वाड्यातून जा, क्योंकि वहाँ जो हादसा हुआ है उसमें उसमें कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर ये प्ले आगे चलता है। बहुत ही प्यारा प्ले है, बहुत ही कॉमेडी से भरा हुआ प्ले है। हालांकि इसमें दिगंबर नाइक ने अपने ओर से पूरी कोशिश की है इसे कॉमेडी का फ्लेवर देने की। बहुत सारे करंट पंचेस वो इसमें घुसेड़ते हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि करंट टॉपिक्स पे कुछ पंचेस निकालते हैं, लेकिन लाफ्टर्स चाहिए तो वो अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि भाई करंट टॉपिक्स या करंट पॉलिटिकली टॉपिक्स पर वो भाष्य करते हैं, लाफ्टर्स लेते हैं वो। लेकिन इस बाई वाड्यातून जा इस प्ले के लिए वो कनेक्ट नहीं करते, ऐसे मुझे लगता है,
क्योंकि इसका प्ले का फॉर्मेट जो है वो अलग है। ये लोकनाट्य नहीं है या कोई अलग प्ले नहीं है जिसमें ये पंचेस की ज़रूरत है। वैसे तो इसकी स्टोरी लाइन को लेकर अगर वो सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे में रहेगी। वैसे वो करते हैं तो दिगंबर नाइक अपनी ओर से बहुत कोशिश करते हैं कि ताली और सीटियाँ मिले। और वैसे देखा जाए तो बाकी सब जो कलाकार है वो अपनी ओर से ताकत लगाते हैं। फुल ऑन प्ले जो है वो एंटरटेनमेंट के साथ भरा हुआ हो वैसे है। लेकिन कैसा है कि भाई अगर ऑडियंस आएगी तो लाफ्टर्स मिलेंगे। कम ऑडियंस में लाफ्टर्स तालियां तो नहीं मिलती, अच्छे अच्छे एक्टर्स को नहीं मिलती, अच्छे अच्छे प्लेस को नहीं मिलती, क्योंकि ऑडियंस ही तो हमारे माता-पिता है, वो तो अन्नदाता है। अगर वो इस प्ले को देखने नहीं आएँगे तो फिर कॉमेडी के पंचेस या सभी एक्टर्स की जो मेहनत है वो कैसे कैसे वो एंटरटेनमेंट कर सकते हैं लोगों की। कॉमेडी के साथ भरा हुआ प्ले है, सस्पेंस प्ले है। मैं सिर्फ़ राइटर से ये कुछ सवाल ये प्ले देखते वक़्त मेरे ज़हन में आए कि भई इसका जो इंटरवल का जो पॉइंट है, इंटरवल का जो सीन है, वो अगर पहले आ जाता ड्रामा के स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा क्लेरिफ़ाई हो जाते लोग और बहुत ही यानी कुर्सी को चिपक कर बैठकर ये प्ले देखते, क्योंकि कुछ अलग देखने को मिलता। इंटरवल के बाद और कुछ उसमें जो धमाल है वो और मज़ेदार हो जाती है अगर ये सीन है, ये जो सीक्वेंस है वो अगर पहले आता तो। ओके, वैसे प्ले तो है, पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इफ यू डोंट वांट टू डू चेंजेस, इट्स कैरी ऑन विद द सेम प्ले। बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह से प्रोड्यूस किया हुआ, बहुत ही उसमें लागत लगी हुई दिखाई देती है। हालाँकि मैं इस बाई वाड्या उत्तुंजा इस प्ले के जो प्रोड्यूसर हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और गर्व फ़ील करता हूँ उन पर कि उन्होंने ये जो प्ले है वो मराठी ऑडियंस के लिए अपने जेब को कैंची लगाते हुए ये प्ले का निर्माण किया है। बहुत ही कॉस्टली है ये प्ले और बहुत ही फाइनेंशियली देखा जाए तो अगर ऑडियंस नहीं आते तो पूरी तरह से लॉस हो जाएँगे ये प्रोड्यूसर्स। और मैं इसीलिए ठाकुर के बिंदास बोल से ये विनती करता हूँ सभी ऑडियंस को कि भाई जाइए और देखिए ये प्ले बाई वाड्या तुंजा, क्योंकि अगर आप थिएटर्स में आएँगे तो प्रोड्यूसर्स को और होप्स आ जाएँगी प्रोड्यूसर्स को इसके शोज़ लगाने में, क्योंकि लाख भर का अगर उसका एक शो का अगर खर्चा है तो डेफ़िनेटली अगर ऑडियंस आएँगी तो ही सस्टेन कर पाएँगे प्रोड्यूसर्स, अदरवाइज़ ये प्ले जल्द ही बंद हो सकता है। बिकॉज़ ये कॉस्टली प्ले थिएटर्स में ऑडियंस के बिना देखना या दिखाना, ये फ़ायदे की चीज़ कभी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं ठाकुर के बिंदास बोल से सभी मराठी दर्शकों से ये विनती करता हूँ कि आइए और देखिए ये प्ले बाई वाड्या तुंजा। आपके लिए लेकर आए हैं ये जो राइटर्स और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्ले लेकर आए हैं, तो अगर आप आगे चलकर ये प्ले नहीं देखेंगे तो प्ले कैसे चलेंगे। और हम लोग तो कहते हैं कि भाई मराठी रंगभूमी जगली पाहिजे, जगवली पाहिजे, जगली पाहिजे। इसके लिए निर्माता जो है वो प्रयत्नशील है जगवण्यासाठी। उसको ऑडियंस अगर नहीं आए, उनके हाथ में है, तो वो अगर आएँ तो वो ज़िंदा रहेगी। तो ऑडियंस को मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ ठाकुर के बिंदास बोल से, आइए और ये देखिए प्ले बाई वाड्या तुंजा, क्योंकि बहुत प्यारा प्ले है, एंटरटेनमेंट के साथ भरा हुआ प्ले है। इसमें बहुत सारे गिमिक्स हुए हैं, लाइटिंग्स प्यारी है, म्यूज़िक क्लास है, सेटिंग ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं और मेकअप प्यारा है, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छा है। तो सभी ओर से बहुत अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू इस प्ले का है। तो मैं फिर से इस प्ले के निर्माताओं का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ ठाकुर के बिंदास बोल से और उनके हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतना खर्चीला प्ले वो थिएटर्स में लेकर आए हैं। अब कितने शोज़ होंगे आई कांट से, लेकिन अगर ऑडियंस आएगी तो डेफ़िनिटली इसके शोज़ ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर से मैं ठाकुर के बिंदास बोल से ऑडियंस को विनती करता हूँ, आइए और देखिए बाई वाड्या तुंजा, ये ज़बरदस्त कॉमेडी प्ले है, धमाल है। एक बार आकर देखिए ज़रूर। तो ठाकुर के बिंदास बोल से मैं अगली फ़िल्म या अगले प्ले या अगला टीज़र का रिव्यू लेकर जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।